Hello students, welcome back. Now continue with the chapter secondary activities. हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. Today we are going to classify the industries. Classification करने जा रहे हैं अपन industries का. Industries are classified, आप देख सकते हैं, on the basis of size, on the basis of inputs or raw material and output products, and fourth one is the ownership. तो हम इंडस्ट्रीज को चार बेसिस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं. साइज के बेस पर, इनपुट्स या रॉ मटेरियल के बेसिस पर, आउटपुट या प्रोडक्ट के बेसिस पर और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, हम इसमें बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज इनटू थ्री, दैट इज द कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. हम इसे तीन में बांटते हैं. ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे. नेक्स्ट, इनपुट्स और रॉ मटेरियल. इनपुट्स और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फॉरेस्ट इंडस्ट्री एंड एनिमल इंडस्ट्री. ठीक है, इनमें हम क्लासिफाइड करते हैं. आउटपुट और प्रोडक्ट्स. आउटपुट और प्रोडक्ट्स यानी कि उससे निकलने वाला जो सामान है, इज दिस बल्की और लाइट इन वेट, इन सब के बेसिस पर हम ये देखते हैं इफ द गुड्स आर ऑफ बेसिक यूज, यानी कि जैसे आयरन स्टील निकाला तो उससे और आगे मशीनरीज बन गई, तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर नोन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए बनाई जा रही हैं, जिनका प्रोडक्ट फाइनलाइज होने के बाद में कंज्यूमर के पास चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ओनरशिप. ओनरशिप दैट इज हम कह सकते हैं ओनर किसी इंडस्ट्री का. हु इज द ओनर, हु आर द ओनर्स. इफ इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. हम इसे तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे. तो बच्चों ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसे हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स और रॉ मटेरियल. हम इन दो को आज क्लासिफाइड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, घर के ही फैमिली मेम्बर्स इसमें काम करते हैं. ठीक है, घरों में चला लेते हैं कई तो, या थोड़ा बहुत आपने आउटर में लेकर चला लेते हैं. इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए होता है. इनको रॉ मटेरियल आसपास के लोकल एरिया से मिल जाता है. ठीक है, और इनकी जो काम होता है, नो बिग नंबर्स ऑफ मशीन्स आर रिक्वायर्ड, दे आर डिपेंडिंग ओवर हैंड्स. ठीक है, ज़्यादातर वो हाथ से काम करने वाली चीज़ होती है. सो दे डोंट रिक्वायर सम मशीन्स और सम मॉडिफाइड मशीन्स. ठीक है, और जो ये चीज़ें बनाते हैं ये सिर्फ लोकल एरिया की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं, आसपास की डिमांड को. ठीक है, दे आर नॉट रीचिंग टू द डिस्टेंट प्लेसेस. ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों अगर हम यहाँ से कंपेरिजन करें तो हमें लगता है कि इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज कम्पेयर टू कॉटेज इंडस्ट्री. लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, एरिया इज ऑल्सो एज बिगर इन एज कमर्शियल. ठीक है, तो more than cottage industries require a capital, machines and as required as fulfill the demand of the local regions. और ये आसपास के, जैसे मान लीजिए एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो छोटे से कस्बे की डिमांड को पूरा कर रही है. बास्केट बनाना है, मटके बनाने हैं. ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, कुछ घरेलू जो हैंडलूम्स होते हैं, कढ़ाई बुनाई वाली चीज़ें होती हैं, उन सबको बनाते हैं. ये जो है थोड़े और मॉडिफाइड होते करते हैं. तो ये थोड़े बड़े एरिया बट लोकल एरिया के डिमांड्स की ही अकॉर्डिंग बाउंडेड होते हैं. नाउ कम्स टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं, वो इंडस्ट्रीज जिनमें इन दो के कंपैरिजन में, ठीक है, इन दो के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इज मोर. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग. ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स एंड लार्ज साइज मशीन्स आर रिक्वायर्ड हियर. जो प्रोडक्ट आउटपुट है वो भी बड़ा होता है, और इनकी जो दे आर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द लोकल रीजन्स, दे आर फुलफिलिंग द डिस्टेंस प्लेसेस डिमांड्स. ठीक है, डिस्टेंट प्लेसेस के डिमांड्स को फुलफिल करते हैं. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. इनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल एंड सेकेंड इज द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बच्चों वो होती है जिसे हम कह सकते हैं कि जो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. ठीक है, पुराने पैटर्न जिन्होंने जब मशीन लगाई थी तब वो नए थे, अच्छे थे, उनकी मशीनें भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी. पर आज भी अगर उन्हीं मशीनरीज के पैटर्न, उसी स्टाइल का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दो दे आर लार्ज इन साइज बट दे आर ओल्डर वंस, दैट्स वाई दे आर काउंटेड एज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. ठीक है,
Second is high technology industries, industries which at present are using high technology, ठीक है, modified route में मशीनरीज, ऑटोमेटिक मशीनरीज, ठीक है, सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रोडक्शन, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं आते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज द हाईली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू रीड इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल के बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट द क्लासिफिकेशन वी कैन से द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, जिनको अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे शुगर मिल है तो डेफिनेटली दे आर डिपेंडिंग ओवर द शुगर केन, ठीक है, कॉटन मिल है वो कॉटन पर डिपेंडेंट है, पल्स मिल है वो पल्स के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। एज सच गुड्स विच वी आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जब मिलेगा तभी वो आगे काम करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग भी इसमें होता है। फूड प्रोसेसिंग कैसे कि कुछ चीज़ों को हम अच्छे से इंडस्ट्रीज में प्रिजर्व करके, मतलब एक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो हमारे लंबे समय तक जब ऑफ सीजन होता है तब भी हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम घर पर पॉसिबल नहीं होता। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे मान लीजिए गर्मी के सर्दी के टाइम में आप जो है मैंगो जैम खा रहे हैं, तो यू लाइक मैंगो एंड बिकॉज सीजन नहीं है सर्दी में आमों का, तो यू आर ईटिंग द मैंगो जैम। हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज वाया इंडस्ट्रीज ये इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया, ठीक है। नाउ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड क्लासिफिकेशन वी आर हैविंग, दैट इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज किस तरीके से होते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों जो मिनरल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं वैसे ही मिनरल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मिनरल्स आपको जो भी मिलेंगे, चाहे फेरस है, नॉन फेरस है, जो भी मिनरल्स हमको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स को भी हमने फर्स्टली वी क्लासिफाइड द मैट्रिक एंड द नॉन मैट्रिक मिनरल्स। मैट्रिक मिनरल्स लाइक फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस लाइक आयरन एंड स्टील, मैग्नीज, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज हैं। सेकेंड आप लोगों की नॉन फेरस इंडस्ट्रीज हैं, नॉन फेरस में आप लोगों का कॉपर इंडस्ट्री आ जाता है एंड अदर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब वो मैट्रिक मिनरल्स तो हैं बट उनमें आयरन कंटेंट नहीं है, ठीक है। अदर देन दिस द नॉन मैट्रिक मिनरल्स, ठीक है, मैट्रिक और नॉन फेरस में जो क्वेश्चन उसके बाद में, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आपको मैट्रिक कंटेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का चाहे सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे स्टोन इंडस्ट्री है, चाहे आप लोगों की वाटर इंडस्ट्री है, दीज ऑल आर द इंडस्ट्रीज विच आर नॉट डिपेंडिंग ओवर द मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि वो इंडस्ट्रीज जिनका काम तभी चलेगा व्हेन दे गेट द केमिकल्स, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज। चाहे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, चाहे सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है, ठीक है, या आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, दीज ऑल इंडस्ट्रीज आर टोटली डिपेंडिंग ओवर द केमिकल्स। व्हेन दे गेट द केमिकल्स दे स्टार्ट द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। बच्चों फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे होंगी कि भाई जिन इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा हम लोग एनिमल्स इस पे फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑल द रॉ मटेरियल्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। जैसे हाउसिंग है, हाउसिंग जो इंडस्ट्री है या फिर फर्नीचर इंडस्ट्री है, उसको जब तक जंगल से लकड़ी नहीं आएगी तब तक उसका काम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों की और इंडस्ट्रीज जैसे पेपर इंडस्ट्री डेफिनेटली डिपेंडिंग ओवर द बैम्बूज एंड द ग्रास, इनको ये रॉ मटेरियल मिलेगा तब जाकर इनका काम आगे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री को हम कैसे कहेंगे, इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडिंग ओवर द एनिमल्स, आफ्टर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनिमल्स दे कैन स्टार्ट देयर वर्क। फॉर एग्जांपल वूल इंडस्ट्री है, अब वूल इंडस्ट्री को जब तक एनिमल से वूल नहीं मिलेगा, लाइक शीप है, कैमल है, इनसे वूल नहीं मिलेगा, दे कांट स्टार्ट देयर वर्क, ठीक है। उसी तरीके से लेदर इंडस्ट्री है, आइवरी इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री डेफिनेटली यू आर डिपेंडिंग ओवर द एनिमल्स, ठीक है। मैनी ऑफ द एनिमल्स के अंदर आप एक फिक्स एनिमल कैटेगरी को हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। आइवरी दैट इज यू आर गेटिंग फ्रॉम द एलिफेंट। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स विच यू आर डिपेंडिंग ओवर द एनिमल्स एंड आफ्टर गेटिंग दैट रॉ मटेरियल यू स्टार्ट द वर्क। तो ये हो गए आपके दो क्लासिफिकेशन बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाइड कर लिया, ठीक है। अब आपके बचते हैं आउटपुट, प्रोडक्ट और ओनरशिप। इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।